Hello everyone, in today's lesson we are going to learn very important suffix IOUS. अक्सर बच्चे या अक्सर वो लोग जो इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश बोलना जानते हैं या जिनकी शुरुआत होती है वो अक्सर इस तरह के वर्ड्स के अंदर गलती कर देते हैं जिनके आखिर में सफिक्स यानी जिन वर्ड्स के लास्ट में ये सफिक्स होता है IOUS. सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि सफिक्स बोलते किसको हैं. कोई ऐसी चीज़ जो किसी चीज़ के दूसरी चीज़ के लास्ट में आती है वो सफिक्स कहलाती है. जैसे अगर हम इन तमाम वर्ड्स के अंदर देखें तो यहाँ पे इन सब वर्ड्स के अंदर IOUS इन वर्ड्स के लास्ट में आ रहा है, इसीलिए इसको सफिक्स बोला गया है. तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि इन सफिक्स को किस तरीके से प्रोनाउंस किया जाएगा, इनका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा. अक्सर स्टूडेंट्स इनके अंदर गलती कर देते हैं, अक्सर स्पीकर्स इनके अंदर गलती कर देते हैं और जो जानने वाले होते हैं वो पकड़ लेते हैं इन गलतियों को. तो हम ताकि बोलते टाइम कभी इस तरह की गलती ना करें, इस प्रकार की गलती से बचने के लिए आज हम इस सफिक्स यानी IOUS को कहाँ ES पढ़ा जाएगा, कहाँ शस पढ़ा जाएगा. जैसे हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारे वर्ड्स ऐसे बोलते हैं जिनके आखिर में IOUS होता है, लेकिन कहीं कहीं मेरे दोस्त ये वर्ड ES पढ़ा जाता है और कहीं कहीं पे ये शस पढ़ा जाता है. यानी कहीं कहीं पे इस सफिक्स का प्रोनाउंसिएशन जो है वो ES होता है और कहीं पर शस होता है. जैसे हम जानने की कोशिश करेंगे ANXIOUS ये एक वर्ड है, इसके अंदर सफिक्स IOUS आया हुआ है. अब हम यहाँ पे देखें कि इसका प्रोनाउंसिएशन हम एंक्सियस करेंगे या एंक्शस करेंगे. तो इसको जानने के लिए बहुत सिंपल सी ट्रिक है, आपको जो हेल्प करेगी स्पीकिंग में भी, आपको हेल्प करेगी राइटिंग में भी, आपको हेल्प करेगी रीडिंग में भी. अगर आप इस ट्रिक को जान जाते हैं तो फिर कभी आप शस और CS में गलती नहीं करेंगे. तो आइए समझने की कोशिश करेंगे. यहाँ पे हम देखें इसका प्रोनाउंसिएशन, अगर हम देखें इसको तलफ़ुज़, अगर हम देखें इसका उच्चारण, अगर हम इस वर्ड का देखें तो देखेंगे इसको प्रोनाउंस किया जाएगा कुछ इस तरीके से एंक्शस, एंक्शस यानी शस, कुछ इस तरीके से SHUS श और से शस, एंक्शस, एंक्शस. इस वर्ड का जो प्रोनाउंसिएशन होगा, जो तलफ़ुज़ होगा वो शस के साथ होगा. यानी यहाँ पे जो सफिक्स IOUS है, यहाँ पर इस सफिक्स का जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो शस होगा. यानी हम इसको पढ़ेंगे एंक्शस, एंक्शस. नेक्स्ट वर्ड CAUTIOUS एंक्शस. एंक्शस के मीनिंग हिंदी के अंदर आते हैं चिंतित के, मुतफक्किर के, जो बहुत ज़्यादा चिंता में हो उसको बोलते हैं एंक्शस. दूसरा वर्ड है CAUTIOUS. यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे भी सफिक्स क्या है, IOUS है. तो यहाँ पर इस सफिक्स का प्रोनाउंसिएशन क्या होगा हम देखेंगे. इसको पढ़ा जाएगा कोशस, कोशस, CAUTIOUS. यहाँ पे भी इस सफिक्स का प्रोनाउंसिएशन क्या हो रहा है, शस, शस, खोशस. इसका मतलब होता है कोशस. कोशस का मतलब होता है सावधान, कोशस, सावधान. अब यहाँ पे हम देखें SPACIOUS. इस वर्ड के आखिर में भी, इस वर्ड के साथ भी यहाँ पे अगर हम देखें ये वर्ड एक सफिक्स से मिलकर के बना है, वो सफिक्स है IOUS. और इस सफिक्स का प्रोनाउंसिएशन दो तरीके से होता है, या तो होता है ES या शस. लेकिन हम यहाँ पे देखें इसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो क्या होगा, स्पेसियस नहीं होगा बल्कि होगा स्पेशियस, स्पेशियस, स्पेशस. दो प्रोनाउंसिएशन में तो आप मेरे साथ बोलिएगा, स्पेसियस नहीं होगा, स्पेशियस भी नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, शीयस नहीं होगा बल्कि शस, स्पेशस, स्पेशस. स्पेशस का मीनिंग होता है विशाल यानी बहुत बड़ा. वहीं पर अगर हम इन एग्जाम्पल को देखें तो यहाँ पे हम इसका प्रोनाउंसिएशन क्या करेंगे, DEVIOUS. ये भी एक ऐसा वर्ड है जिसके साथ एक सफिक्स जुड़ा हुआ है, यानी सफिक्स से IOUS सफिक्स के साथ ये एक वर्ड बना हुआ है. इसका प्रोनाउंसिएशन हम देखेंगे तो ये होगा DVS, DVS, DVS. यहाँ पे इसका प्रोनाउंसिएशन शस नहीं होगा बल्कि इसका प्रोनाउंसिएशन होगा DVS, DVS, DVS.
इसी तरीके से ये अगला वर्ड है, ये भी एक सफिक्स IOUS के साथ मिलकर के बना हुआ है। सफिक्स मैंने बताया था क्या होता है, जो किसी वर्ड के आखिर में आकर के जुड़ता है वो सफिक्स कहलाता है। तो इस सफिक्स का प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश के अंदर दो तरीके से होता है, एक ES और एक शस करके। तो यहाँ पे इसका प्रोनाउंसिएशन होगा क्यूरियस, 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 यानी ज़्यादा इच्छुक हो उसको बोलते हैं क्यूरियस। जिज्ञासु जो हो उसको बोलते हैं क्यूरियस। तो इसका सिंपल सा रूल में पढ़ा जा रहा है, यहाँ पे क्यूरियस क्यों पढ़ा जा रहा है, तो इसका यहाँ पे है T, यहाँ पे है C। जहाँ पर भी इस सफिक्स से पहले, जस्ट पहले, सफिक्स से जस्ट पहले, यानी जहाँ से सफिक्स शुरू हो रहा है उससे पहले वाला लेटर इन तीनों लेटर में से अगर कोई होगा, यानी अगर वो C होगा या T होगा या X होगा, तो फिर इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन जो है वो शस होगा, वो शस होगा। और अगर इन तीनों के अलावा इस सफिक्स से पहले, इस IOUS से पहले इन तीनों के अलावा कोई दूसरा लेटर होगा, जहाँ पे हम DVS के अंदर अगर देखें तो यहाँ पे इस सफिक्स से पहले ये चार लेटर का एक सफिक्स है, इस सफिक्स से जस्ट पहले क्या है V। तो V क्या है, CTX में से नहीं है, इसलिए इसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो ES होगा। यहाँ पे इसको हम बोलेंगे DVS, इसको हम बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम देखें सफिक्स से पहले क्या है, R है, और R इन तीनों लेटर के अंदर से नहीं है, इसलिए इसको हम बोलेंगे क्यूरियस, इसको हम बोलेंगे क्यूरियस। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अगर किसी वर्ड के साथ ये सफिक्स लगा हुआ है IOUS, तो उसका प्रोनाउंसिएशन दो तरीके से होता है, जिसके अंदर अक्सर बच्चे गलती कर जाते हैं, अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे हमें शस पढ़ना है या CS पढ़ना है। तो इस कंफ्यूजन से बचने के लिए सिंपल सा रूल ये है कि उस सफिक्स से पहले यानी IOUS के जस्ट पहले वाला हम लेटर देखेंगे, अगर वो C होगा, T होगा या X होगा, इन तीनों में से अगर कोई भी लेटर होगा तो बच्चों उसका प्रोनाउंसिएशन क्या करना है, शस। यानी हम देखें यहाँ पे एंशियस के अंदर जो IOUS से पहले सफिक्स से पहले जो लेटर है वो X है, इसलिए हमने बोला ये तीनों लेटर अगर होंगे तो इसका प्रोनाउंसिएशन कुछ इस तरीके से होगा, इसका तलफ़ुज़ कुछ इस तरीके से होगा, यानी शस, एंशियस, कॉशस, स्पेशियस। यहाँ पे हम देखें इस सफिक्स से पहले IOUS से पहले इन तीनों के अलावा कोई और लेटर आया हुआ है, यानी V आया हुआ है, R आया हुआ है, तो इनका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, ES, 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 DVS, क्यूरियस। ओके, अब हम थोड़ा सा यहाँ पे प्रैक्टिस करके देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर भी इस वर्ड के अंदर भी क्या आया हुआ है, सफिक्स आया हुआ है IOUS, और हमें इसका प्रोनाउंसिएशन, इस तरह के वर्ड का प्रोनाउंसिएशन करने से पहले IOUS से पहले वाले लेटर को देखना है। तो अगर हम देखें तो IOUS से पहले वाला लेटर क्या है, V, तो इसलिए यहाँ पे इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, ES, OBS, OBS, OBS का माने क्या होता है, OBS के मीनिंग क्या होते हैं, जाहिर है। यहाँ पे हम देखें IOUS, इसके अंदर भी एक सफिक्स है IOUS, इसका प्रोनाउंसिएशन दो तरीकों में से एक तरीके से होगा। तो उस तरीके को पहचानने के लिए हमें क्या करना है, इस सफिक्स से पहले वाले लेटर को हमें जस्ट देख लेना है कि इस सफिक्स का पहले वाला लेटर क्या है, C, और हमने सिंपल सा रूल बताया कि अगर CTX में से कोई लेटर होगा तो उसका प्रोनाउंसिएशन कैसा होगा, शस। तो यहाँ पे इसका प्रोनाउंसिएशन होगा प्रेशस। अक्सर बच्चे इसके अंदर गलती कर देते हैं, अक्सर बच्चे इसको प्रेशियस करते हैं, प्रेशियस नहीं है, यह है प्रेशस, प्रेशस। इसी तरीके से नेक्स्ट है CONCIOUS। यहाँ पे हम देखें सफिक्स IOUS है, इसके जस्ट पहले वाला लेटर क्या है, C, और C का जब इसके जस्ट पहले वाला C जब लेटर होगा तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, शस। तो यहाँ पे हम इसको पढ़ेंगे कॉन्शियस। इसको कभी नहीं पढ़ना, अक्सर स्टूडेंट्स इसके अंदर गलती कर देते हैं, इसको कॉन्शियस पढ़ते हैं, सब कॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड, ये गलत है। इसको पढ़ना है कॉन्शियस, इसको पढ़ना है कॉन्शियस। इसी तरीके से ये अगला लेटर, अगला वर्ड है VICIOUS। यहाँ पे हम देखें सफिक्स जुड़ा हुआ है IOUS का प्रोनाउंसिएशन करने के लिए हमें क्या करना है, सफिक्स के जस्ट पहले वाला लेटर देखना है। तो देखें तो क्या है, C है, तो यहाँ पे भी इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, विशस, विशस, विशस। इसी तरीके से हम देखें बहुत बार हम इनको यूज़ करते हैं, वेरी डेलिशियस एप्पल, डेलिशियस एप्पल, अक्सर हम गलती कर देते हैं इसको। इसका प्रोनाउंसिएशन करने के लिए हमें क्या करना है, IOUS से पहले वाला लेटर देख लेना है, C है, और C अगर लेटर होगा तो उसका प्रोनाउंसिएशन कैसे होगा, शस। तो ये डेलिशियस नहीं होगा बल्कि ये होगा डेलिशस, डेलिशस, शस। CS नहीं होगा, डेलिशियस नहीं होगा, शस, बिल्कुल सीधा सीधा शस।
ये देखिए बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम, ये तो बहुत सारे बच्चों को अक्सर जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं या और दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं, ये सबको पता होता है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो हम यहाँ पे देखें हमने क्या किया, IOUS सफिक्स लगा हुआ, इससे पहले V लेटर है और V इन तीनों लेटर के अंदर से नहीं है, इसलिए इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे होगा, प्रीवियस प्रीवियस प्रीवियस। यहाँ पे हम देखें IOUS सफिक्स है, इस सफिक्स से पहले क्या लेटर आ रहा है, R, इसलिए इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, क्या होगा बच्चों, बोल के बताओ क्या होगा, वेरियस। क्या होगा, वेरियस वेरियस। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड जिसके अंदर अक्सर बच्चे गलती कर जाते हैं, अक्सर स्पीकर्स गलती कर जाते हैं, अक्सर इंग्लिश बोलने वाले गलती कर जाते हैं। इसको देखें, बहुत लंबा सा वर्ड है, इसको क्या बोलेंगे हम, देखें इसके आखिर में क्या लगा हुआ है, एक सफिक्स लगा हुआ है, कौन सा, IOUS। और इस सफिक्स को पढ़ने के लिए मैंने क्या फॉर्मूला बताया, इन तीनों लफ्जों में से, इन तीनों लेटर में से अगर कोई लेटर IOUS से पहले आ रहा होगा तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, शस। तो इसको कैसे बोलेंगे, सुपरस्टिशियस 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 सुपरस्टिशियस। इसको कैसे बोला जाएगा, सुपरस्टिशियस। ठीक है, यहाँ पे सुपरस्टिशियस इसको नहीं पढ़ना है, स्टिशियस सुपरस्टिशियस। ठीक है, समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से प्रैक्टिस कर लेते हैं, एंक्शियस, कॉशियस, स्पेशियस, डीवियस, क्यूरियस, ओबीवियस, प्रेशियस, कॉन्शियस, विशियस, डिलीशियस, प्रीवियस, वेरियस, सुपरस्टिशियस। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। आप कहीं पर भी इस सफिक्स के साथ वाले वर्ड को, जिस वर्ड के साथ ये सफिक्स जुड़ा हुआ होगा, उसको प्रोनाउंस करने के अंदर आप कभी भी ना तो राइटिंग में